गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर आज दूसरा दिन है। पलोरा में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। पीडीपी पर लगाए आरोप का पूरे भारत में सिर्फ एक ही झंडा होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को दिया संदेश, कहा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं है। बम और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर में सियासी परिवारों पर लगाया आरोप, कहा सभी ने किया भ्रष्टाचार, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी कही बात। कश्मीर चुनाव में आतंकी कार्ड की एंट्री। उमर अब्दुल्ला ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर उठाया सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, बोली आतंकवादियों के साथ विपक्ष। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ बातचीत की, शिक्षण से जुड़ी जानकारी ली, भाषा के महत्व पर भी जोर दिया। दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा वो खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन था। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, राजनीति के लिए आंदोलन किया। या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा विनेश को ओलंपिक में गोल्ड नहीं मिलने पर खुश हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा विनेश का ट्रायल के वक्त वजन 4 किलो ज्यादा था, लेकिन विनेश से कोई भी कुश्ती फेडरेशन का अधिकारी पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए सरेंडर हो गए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को राजनीति से क्या मतलब, इसके पीछे कांग्रेस थी। विनेश का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी आईटी सेल ने झूठ फैलाया कि हमारा करियर खत्म हो गया है। बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वही कांग्रेस में शामिल होते ही बजरंग पुनिया को जिम्मेदारी मिली। बजरंग पुनिया को बनाया गया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पुनिया का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी बेटियों के साथ हुए अन्याय के साथ थी, बाकी पार्टियां हमारे साथ थी। तो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। इधर उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले मंत्री ओपी राजभर, कहा सपा सुप्रीमो अपने बिखरते वोटों को संभालने के लिए जाति देख रहे हैं, पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या? आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उससे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख ले तब गोली चलावी। मंगेश यादव एनकाउंटर पर डेप्यूटी एसपी डीके शाही ने कहा जिस तरह का अपराधी है उसको उसी तरह की सजा मिल रही है। पहले अपराध था लेकिन अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। वही मंगेश यादव पर अखिलेश यादव ने पूछा सवाल कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूटा, जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। एनकाउंटर पर अखिलेश के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा बाकी बचे अपराधी अगर अखिलेश जी के संपर्क में हो तो उन्हें सरेंडर करा दें। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं बन पा रही सहमति। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर अकेले लड़ सकती है चुनाव। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जिंद के जुलाना से लड़ेंगे विनेश फोगाट। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से टिकट। कांग्रेस की लिस्ट में 12 जाट उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। 28 मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया गया है। लाडवा से नायब सिंह के खिलाफ ताल ठोकेंगे कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह। विनेश फोगाट ने कहा जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया था। आज से मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव समेत 8 आरोपियों को समन जारी करने पर आज आ सकता है राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। दरभंगा पहुंचकर निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण किया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जेपी नड्डा ने। पटना में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी सदस्यता अभियान में भाग लिया। समर्थकों को किया संबोधित। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद में फैसला टला। अब 5 अक्टूबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी छलांग, बड़ी कामयाबी, परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। 4000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता।
बहराइच में भेड़ियों के आतंक को देखते हुए पुलिस ने संभाला मोर्चा। वन विभाग की टीम के साथ पुलिस की टीम लगातार कर रही छानबीन। वन विभाग का कॉम्बिंग ऑपरेशन फिर से फेल। पिंजरे में आदमखोर भेड़िया की जगह सीआर कैद हो गया। बहराइच में बेघरों को भेड़ियों के हमलों से बचाने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था। सुरक्षा के उद्देश्य से पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय भवनों को रैन बसेरों के रूप में तब्दील किया गया है। थर्मल ड्रोन के इस्तेमाल के बावजूद लगातार लोकेशन बदल रहा भेड़िया। रात के अंधेरे में दिखा लोगों को सीआर। जयपुर में अस्पताल के वार्ड में घुस गया पैंथर। सीसीटीवी में कैद हुई पैंथर की हरकत। वहीं देश भर में गणेश चतुर्थी की रौनक है। गणेश उत्सव के लिए देश तैयार है। गणपति बप्पा मोरया की जोरदार चारों तरफ गूंज। शहर शहर सज चुके हैं गणपति के पंडाल। गणेशोत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सज चुका है लाल बाग के राजा का दरबार भी। अनंत अंबानी ने लाल बाग के राजा को अर्पित किया 20 किलो का सोने का मुकुट। 15 करोड़ के आसपास मुकुट की कीमत। गणेशोत्सव को लेकर मुंबई में भारी उत्साह। वडाला के जीएसबी गणेश उत्सव मंडल में गजानन के दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा, समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में लाई गई बप्पा की मूर्ति अगले 10 दिनों तक मंदिर में रहेगी। गणेशोत्सव की रौनक। चेन्नई में गणेश चतुर्थी उत्सव की अद्भुत तस्वीर। बीजेपी नेता तिमिला साई सुंदरराजन ने बप्पा की शोभा यात्रा में पूजा अर्चना की। भारत माता के जयकारे लगे। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 20 प्रकार के विभिन्न फलों की स्थापना के साथ भगवान श्री गणेश की रेत पर उकेरी भव्य प्रतिमा। सिंगापुर के बाजारों में गणेश चतुर्थी की रौनक देखने को मिल रही है। जमकर हो रही बप्पा की मूर्तियों की खरीदारी। प्रवासी भारतीयों के चेहरों पर दिखा बप्पा को घर लाने की खुशी। गणेश चतुर्थी को लेकर दिल्ली के बाजारों में रौनक। हर तरफ बिक रही छोटे बड़े आकार की गणेश जी की प्रतिमा। दुकानदार खुश। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा, सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई में अभिनेत्री टीना दत्ता अंधेरी में पंडाल से गणपति बप्पा को लेकर आई अपने घर। वहीं अंकिता लोखंडे अपने आवास पर गणपति बप्पा लाई। ढोल नगाड़ों के साथ विघ्नहर्ता का स्वागत। मुंबई में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सिद्धिविनायक मंदिर में की गई भव्य आरती। बप्पा के लगे जयकारे। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। अहमदाबाद में भक्तों ने गणेश उत्सव के अवसर पर वस्त्रपुर महागणपति मंदिर में पूजा अर्चना की। भव्य आरती के साथ गणेश भगवान का आह्वान किया भक्तों ने। उधर असम के नागांव में सामूहिक रेप की घटना के 2 आरोपियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उधम सिंह नगर में केंद्रीय वन प्रभाग और वन तस्करों के बीच एनकाउंटर। रेंजर सहित 4 वन कर्मी इसमें घायल हैं। कैमरे में कैद लाइव एनकाउंटर। औरैया में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया बड़ा खुलासा। अज्ञात युवक का शव हिरासत में लेकर किया हत्या का पर्दाफाश। जामताड़ा में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी। 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।